बनना है, लेकिन केवल जान तो ले तो योगी वो है। हाँ, जब योगी कहे तो योगी आदित्यनाथ की बात नहीं करते। हाँ, योगी यानी ऋषि, तपस्वी, त्यागी की बात करते हैं। तो योगियों को त्यागना, जो हमने देख लिया, मनु शत्रुपा, वो योगी थे, त्यागी, तपस्वी थे। तो उसी तरह क्रमशः भोजन का त्याग करना है, जितना हो सके। इसको योगी की भोजन प्रथा कहेंगे। तो ये हो गया। अब लोगों के सवाल आते हैं प्रेग्नेंट लेडी के लिए। हाँ, एक, क्योंकि हर कोई लेडी शादी ब्याह करने के बाद वो प्रेग्नेंट होने ही वाली है, तो उनके लिए क्या समाज में प्रेग्नेंट लेडी के लिए खास कुछ खिलाया जाता है। प्रसूति जब होती है तभी भी खास प्रकार का भोजन खिलाया जाता है, और प्रसूति के बाद भी खास प्रकार का भोजन खिलाया जाता है। तो हम देखते हैं सही क्या है। तो देखो, सृष्टि रचना, सृष्टि की भगवान ने जो की, सृष्टि को चलाने के लिए भगवान ने नर और मादा सभी योनियों में बनाई। 84 लाख योनियों में, सभी में, वनस्पति में भी है नर और मादा। तभी तो फलिनीकरण होता है और फल मिलता है संतान के रूप में। तो हम देखते हैं कि चाहे वनस्पति हो, चाहे और कोई पशु हो, प्राणी हो, जलचर हो, स्थलचर हो, नभचर हो, कोई भी मादा का भोजन कोई भी स्थिति में बदलता नहीं। जन्म से लेकर मौत तक एक ही सा भोजन लेता है, जो उनका अपना गॉड गिवन है। तो इंसान के लिए भी वही नियम लागू होता है। जब तक भगवान ने दूध दिया, तब तक अपनी मां का दूध पीना है। जब भगवान ने दांत दे दिए, बाद में चाहे लड़का हो या लड़की, अब मौत तक बस वो एक ही भोजन, जो आइडियल भोजन है, आदर्श भोजन है, वो ही खाना है। आइडियल पे नहीं रह सकते तो व्यवहार प्रैक्टिकल भोजन प्रथा अपनानी है, वो भी नहीं हो सकता तो फिर भोगी की भोजन प्रथा अपनाना है। मतलब कि चाहे प्रेग्नेंट हो, चाहे डिलीवरी का समय हो, चाहे डिलीवरी के बाद का हो, सभी में भोजन प्रथा एक ही बनाए रखना। भोजन प्रथा बदलना नहीं है। हम जो बदलते रहते हैं वो हमारी अज्ञानता है, हमारी मूर्खता है। आप देखेंगे कि जो लड़की सिमेट्रिकल बॉडी की है, उनको
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ खास दूध से बनी चीजें, मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स आदि खिलाया जाता है। और प्रसूति के बाद भी ऐसा ही कुछ भोजन खिलाया जाता है। सोच कुछ ऐसी होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दोनों का पेट भरना, माता का और जो बच्चा गर्भ में है, इस हिसाब से उनको ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वाला, ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा ये ज्यादा वो, ऐसा सोच के खिलाया जाता है। ये सरासर झूठ है, गलत है। हर कोई प्राणी को बच्चे होते हैं, हर कोई माँ को, दो जीव को वो पोषण देना है, खुद को और बच्चे को होता है, तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ जाए और क्या है, लेकिन क्वालिटी नहीं बदलना है। हम तो क्वालिटी भी बदल देते हैं, ये हमारी अज्ञानता। प्रसूति के बाद भी आज भी हमारे यहाँ काठियावाड़ में एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है कि मायके से अपने पियर वाले खास प्रकार के लड्डू बना के लाते हैं अपनी प्रसूता बेटी को खिलाने के लिए। इसमें घी तो होता ही है, चीनी या तो गुड़ होता है, ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, चिकनाई वाला गूंद भी डालते हैं, ऐसा ऐसा डालते हैं कि जो पचा ही ना सके, इतना भारी। बाद में क्या होता है, जो सिमेट्रिकल बॉडी वाली लड़की थी अब ओबेस बनने लगती है और कम रोग वाली भी अब रोग बढ़ने लगते हैं। अब बीपी भी आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, ना जाने कितने रोग आ जाते हैं। तो ये हमारी गलती है, हमारी गलत सोच है। एक कैलोरीफिक वैल्यू वाला, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन वाला विज्ञान की देन है। सृष्टि में दृष्टि करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भोजन कभी भी बदलना नहीं है। आइडियल भोजन जो सबके लिए भगवान ने दिया, प्रकृति ने दिया, वही हर कोई खाते हैं, हमें भी वही खाना है। अब बच्चे के लिए भी चिंतित रहते हैं माँ बाप। हम तो एमबीएस फॉलो करते हैं, लेकिन बच्चों को क्या खिलाएं? हम कहते हैं, कोई भी सवाल उठता है हमारे मन में, सृष्टि में दृष्टि करो, आपको जवाब मिल जाएगा। मनुष्य भी एक प्राणी है, अन्य प्राणियों की तरह। हर कोई प्राणी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, तो अपने बच्चे को वो क्या खिलाते हैं? बस आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब तक जिस प्राणी को भगवान ने दूध दिया, गाय हो, भैंस, भेड़ बकरियां हो, शेरनी, हाथनी, कोई भी हो, दूध पिलाती है, खुद का औरों का नहीं पिलाती कभी। और बाद में जैसे ही दांत आ जाते हैं, जो खुद खाती है वो ही उनके बच्चे को खाने देती है। वो खिलाती नहीं, खाने देती है। जब भूख लगती है खा लेता है।
जबकि इंसान में उल्टा ही, कुछ गलत ही खाना शुरू कर देते हैं। दांत नहीं आए हैं तभी से दाल चावल रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं। जल्दी ज्यादा ग्रो करे, जल्दी बड़ा हो जाए, घी दूध मक्खन सब कुछ खिलाने लगते हैं। बच्चे को नहीं खाना, वो रोता है भागता है, फिर भी पकड़ कर पला खिलाते हैं। आप देखो कोई भी गाय, कोई भी भैंस, कोई भी प्राणी शिंग मार मार अपने बच्चे को खिलाती है, ले खा ले खा। और देखो सारी दुनिया में, केवल आपकी बात नहीं, सारी दुनिया में हर कोई मां बला खिलाती है, नहीं खाना है फिर भी खिलाती है। आप सभी का अनुभव होगा। हाँ, तो यही रोगों का कारण है। बिना भूख खाना खिलाना, चाहे सही भोजन है तो भी रोग होगा। और भूख लगती है तो खा ही लेगा। छोटे छोटे कीटक है, हाँ, कीड़े मकोड़े हैं, कौन खिलाते हैं? और भूखे मर गए क्या? तो हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। क्यों पीछे पड़ती रहती हो, मार देती हो इस तरह अपने बच्चे को? हाँ, ये गलत पढ़ी लिखी है ना, यही तो कारण है। कभी नहीं खिलाना। देखो खिलाती है, पक्षी अपने बच्चे को, मां पक्षी खिलाती है, लेकिन कब? ऑन डिमांड। वो जब मुंह खोलती है तब दाना डालती है। हाँ, इसके अलावा नहीं, चोंच नहीं मारती, ले मुंह खोल ले खा। ऐसा तो केवल और केवल इंसान लेडीज ही करती है, क्योंकि मती मारी गई है, पढ़ी लिखी है। ये पढ़ाई ही गलत है। तो बच्चों के लिए खास भोजन नहीं है। बच्चों के लिए वो ही भोजन है जो हमने चर्चा की, आइडियल डाइट सिस्टम। संभव नहीं है तो प्रैक्टिकल डाइट सिस्टम, संभव नहीं है तो कम से कम न्यू डाइट सिस्टम। तो आप देखेंगे कि यदि सही भोजन प्रथा आपके बच्चे के लिए आप अपनाएगी, माता अपनाएगी, समाज अपनाएगा। हाँ, माता तो हमने बहुत सारी देखी है जो एनडीएस फॉलो खुद करती है, सयानी है, समझती है। वो नहीं सोचती कि अपने बच्चे को गलत भोजन दिया जाए, लेकिन वो उनको भी मजबूरी से देना पड़ता है, क्योंकि सांस है ना, वो डांटती रहती है। कैसी बहू है, हाँ, कैसी माँ है, बच्चे को खिलाती नहीं, बच्चे का ख्याल ही नहीं रखती है, समाज डांटता है। क्या करें, मजबूरी है। तो लेडीज की भोजन प्रथा, प्रेग्नेंट लेडी की, प्रसूता की, प्रसूता के बाद की, कोई फर्क नहीं है। सही भोजन प्रथा अपनाना है बच्चों के लिए।